तनवीर आज बहुत ही खुश है क्योंकि वह घर जा रहा है। दरअसल उसको छुट्टियां मिली हैं 10 दिन की, क्योंकि ईद आने वाली है और तनवीर जो कि उस ईद में अपनी बीवी के साथ बड़े ही मज़े करने वाला है। जैसा कि दोस्तों, एक घर में त्योहार है और उस त्योहार को मनाने के लिए उसके लिए बहुत सारे ऐसे मौके होते हैं कि वो हर मौके पर उस त्योहार को सेलिब्रेट करना चाहता है। और दोस्तों, उसी प्रकार से तनवीर अब बड़ी ही जल्दी से अपने घर की तरफ चल पड़ता है। उसके दोनों हाथों में ऐसा सामान है जो कि उसको उसकी कंपनी से इनाम में मिले हैं और दोस्तों वो उन इनामों को लेकर अपने घर की तरफ जा रहा होता है, बहुत ही खुश। और उसको ऐसा लग रहा है कि शायद उसकी हर मनोकामना उसके घर जाकर पूरी हो ही जाएगी। दोस्तों, जिस प्रकार से तनवीर आगे बढ़ रहा है, उसके बहुत सारे ख्वाब उसके घर जाते ही जब उसकी बीवी ज़ैनब उसको मिलती है तो सारे काफुर हो जाते हैं। यानी कि एक पति जहां अपनी पत्नी से मिलकर बहुत ज़्यादा खुश होता है, वह पाता है कि उसकी पत्नी ज़ैनब यह देखकर खुश ही नहीं है। न जाने उसको क्या सांप सूंघ गया है और वो बड़े प्यार से पूछती है, अरे आ गए तुम? तनवीर कहता है, हाँ मैं तो आ गया, लेकिन तुम्हारे चेहरे की ये हवाइयाँ क्यों उड़ी हुई हैं? तो यहाँ पर ज़ैनब कहती है कि नहीं, उसका शरीर ही कुछ ऐसा हो गया है, उसको कुछ मजा सा ही नहीं आ रहा, वह खुशी नहीं हो पा रही है। अब दोस्तों, तनवीर बड़ा हैरान, दुखी और सोच रहा है कि आखिर इस ज़ैनब को हुआ क्या है। अभी तो उनकी शादी को 1 साल भी नहीं हुआ है, लेकिन अचानक से ज़ैनब जो इतनी खुश रहा करती थी वो ऐसे गुमसुम सी क्यों है। लेकिन दोस्तों, उसने सोचा कि शायद कोई हो सकता है ज़ैनब के शरीर में कुछ ऐसी परेशानी हो जिसकी वजह से वो ऐसी लग रही है। अब अपनी बीवी से कहने लगता है, अरे ज़ैनब चलो मार्केट चलते हैं, क्योंकि आज चांद रात है और आज हम कल जो ईद है उसके लिए खरीदारी करने वाले हैं और आज हम बहुत सारी ऐसी खरीदारी करेंगे क्योंकि उसके पास बहुत सारे पैसे हैं। दोस्तों, इतनी बात सुनने के बावजूद भी वह जो ज़ैनब है वह खुश नहीं हो पाती और वह बस ऐसे ही बुझे मन से कहती है कि नहीं, उसका कहीं भी जाने का कोई दिल नहीं है, वह तो बस घर में रहकर ही आराम करेगी। दोस्तों, इन बातों को सुनकर वह तनवीर बिल्कुल परेशान दुखी हो जाता है। लेकिन दोस्तों, अब इस कहानी में कुछ ऐसा होने वाला था जिसे जानकर आप वाकई में हैरान रह जाएंगे, क्योंकि तनवीर जो कि अपनी बीवी के साथ खुश नहीं है, वह मुरझाया सा अब आकर बैठ जाता है घर से बाहर। दोस्तों, वीडियो में आगे जाने के लिए बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किस्से क्राइम की। और दोस्तों, आपसे बहुत ही प्यार से एक छोटी सी गुजारिश, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आज का बेहद ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है हापुड़ उत्तर प्रदेश से। दोस्तों, हापुड़ उत्तर प्रदेश के उस गांव में तनवीर जब अपने घर पे गया था, बहुत सारी ऐसी गिफ्ट लेके गया जिन गिफ्टों को देखकर शायद उसकी बीवी बहुत ही खुश हो, लेकिन यहाँ तो उसकी बीवी का वह मुरझाया चेहरा उसका दिल तोड़ देता है। तनवीर हर तरह की मिन्नतें करता है, लेकिन उसकी बीवी उसका कोई भी साथ नहीं देती है। तनवीर यह बात जानकर बहुत ही ज़्यादा दुखी है, परेशान है और वह अब रात के समय अपने घर से बाहर निकल कर बैठ जाता है। पास जो नुक्कड़ है, उस नुक्कड़ वाली दुकान के पास, वहाँ वह चाचा से कहता है कि चाचा एक चाय बना दो, मैं आज चाय पीऊँगा। दोस्तों, जैसे ही तनवीर वहाँ पर बैठा था, अचानक वह देखता है कि वहाँ पर एक ऐसी महिला आती है, महिला क्या, मैं तो लड़की कहूँगा, वो लड़की आती है जो कि दिखने में तो सुंदर है, लेकिन उसका चेहरा मेला कुचेला हो रखा है। लेकिन उसने एक ऐसा कंबल ओढ़ रखा है, उस कंबल में उसका सारा बदन ढका हुआ है और वह बड़ी ही परेशान मासूम अवस्था में तनवीर से कहती है कि साहब उसको कुछ दे दो। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इन मुसलमानों के इस त्यौहार में यानी कि ईद से पहले बहुत सारी खैरातें बांटी जाती है। हर गरीब के लिए पैसे, खाना, यानी कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें, जैसा कि इस्लाम में बताया गया है कि अपने जो पड़ोस में रहने वाले जो भी व्यक्ति है, यानी कि गरीब व्यक्ति है, उसकी हर संभव मदद की जाए और उसको भी खुशियाँ दी जाए। दोस्तों, इस प्रकार से वह जो तनवीर है, अचानक उस चेहरे को देखता है तो उसके दिल में पता नहीं क्या होता है और वह बस अब अपने पर्स में हाथ डालता है और अपने पर्स में से निकालता है 500 रुपये का नोट। और दोस्तों, तनवीर अब 1 सेकंड भी देर नहीं लगाता है और उस 500 रुपये के नोट को उस लड़की को दे देता है। वह लड़की जो कि शरीर में बहुत ही बढ़िया गठीला बदन, अच्छी लंबी ठाड़ी लड़की, यानी कि वह दिखने में बड़ी मेली कुचेली लग रही थी, वह अब उस 500 के नोट को
पकड़ लेती है। दोस्तों अब यहाँ पर वह उस 500 के नोट को देखते हुए चौंकती है, अरे साहब ये तो 500 का नोट है, कहीं आप गलती तो नहीं कर रहे। लेकिन तनवीर कहता है कि नहीं, मैं कोई गलती नहीं कर रहा और मैंने ये 500 का नोट तुम्हें जानबूझ कर दिया है। दोस्तों जैसे वे लड़की उस 500 के नोट को अपने पास रखती है, वह अब तनवीर से कहने लगती है कि साहब उसके साथ उसके घर तक चलो, उनको कुछ दिखाना है। दोस्तों अब तनवीर जो अपने आप को उस लड़की के साथ जाने से नहीं रोक पाता है, वह अब उसके पीछे पीछे चल देता है। वह सोच रहा होता है कि कहाँ उसकी बीवी जो उसको इतना सारा प्यार लुटाती, वह तो उसको शायद तवज्जो ना दे रही हो, लेकिन इस लड़की ने उसको कैसे जाना पहचाना और कैसे इसकी बात हो रही है। तनवीर अब धीरे धीरे उस लड़की के पीछे पीछे आगे बढ़ रहा है। वह लड़की अचानक एक टूटे फूटे घर से में जाकर पहुंचती है। दोस्तों यहाँ पर तनवीर देखकर हैरान रह जाता है कि उस लड़की का एक छोटा सा बच्चा भी है। दोस्तों तनवीर देखता है कि वहाँ एक छोटा सा बेड है जो कि टूटी हुई हालत में, और उस बेड पर उस बेकार से कपड़े में एक लड़का लेटा हुआ है, एक बच्चा लेटा हुआ है, और वह बच्चा बहुत ही बुरी तरह से चिल्ला रहा है। दोस्तों यहाँ पर वह महिला आती है और वह कहती है कि साहब ये उसका वह टूटा हुआ घर है जहाँ पर वह रहती है। यहाँ दोस्तों तनवीर जो कि अपने मन में बहुत सारे ख्याल पाले हुए था, वह सोच रहा था कि शायद इस जवान लड़की को काम धंधा करना चाहिए, इसको भीख वगैरह नहीं मांगनी चाहिए। लेकिन दोस्तों तनवीर के दिमाग से ये बहुत सारी बातें निकल जाती है। अब वह लड़की जो कि उस कंबल में लिपटी हुई थी, वह लड़की अब तनवीर के सामने आती है और बस अपने बदन से उस कंबल को हटा देती है। दोस्तों उस कंबल में से तनवीर देखता है कि उसके अंदर बहुत ही खूबसूरत एक महिला होती है, और वह महिला बहुत ही सुंदर है, लेकिन उसके चेहरे पर कुछ मैला कुचैला जैसे कि कुछ कपड़ा जैसे कि गंध होती है वो सब लगा हुआ है। इस पूरे हालात को देखकर वह बहुत ही दुखी और परेशान सा होता है। फिर यहाँ पर वह लड़की बोलती है कि साहब उसके पति की मौत हुए करीब 2 महीने गुजर गए हैं, उसके बाद वह इस घर में जैसे तैसे रह रही है, उसको अभी उस घर के मालिक को भी किराया देना है। दोस्तों तनवीर इन बातों को सुनकर बहुत ही ज़्यादा हैरान और परेशान सा है, लेकिन वह ज़्यादा कुछ नहीं कह पा रहा होता है। इतने में वह लड़की बोली कि साहब आज तुम इस शरीर से इन 500 रुपयों को चुकता कर लो। शायद आप भी सोच रहे होंगे कि इस जवान औरत को काम कर लेना चाहिए, जहाँ से 2 पैसे कमा लेना चाहिए, लेकिन साहब मैं जैसी इस अभागी लड़की को कौन काम देता है। मैं जहाँ भी काम करने जाती हूँ सभी लोग मेरे इस बदन को देखते हैं और मुझको पाना चाहते हैं, लेकिन मैं यहाँ अपनी इज्जत बचाऊँ या पैसे कमाऊँ। दोस्तों उसके इस प्रकार की बातों को सुनकर वह बहुत ही हैरान होता है तनवीर, और तनवीर उन आँखों को भी देख रहा है जिन आँखों में बहुत सारे आंसू भरे हुए हैं, बस वो टपक ही नहीं रहे हैं। दोस्तों तनवीर बहुत ही ज़्यादा हैरान और दुखी सा होते हुए कहता है कि तुम चुप रहो, कोई बात नहीं, अब ज़्यादा बात मत करो, और ये 500 रुपये मैंने अपनी तरफ से आपको खैरात दी है, आपको दिए हैं, आप अपने बच्चे को खिलाओ पिलाओ, जैसे भी तुमसे ये ईद मनाई जाए यह ईद मनाओ। लेकिन जहाँ एक और वह जो तनवीर है अपनी बीवी के उस रूखे रवैये से दुखी और परेशान था, वह सोचता है अरे यार कहाँ एक पति से प्यार करने वाली वह महिला जो कि अपनी इज्जत बचाने के लिए बहुत सारा कह रही है, सुन रही है, लेकिन कहाँ एक बीवी जिसका पति इतने ज़्यादा पैसे कमाकर ईद की छुट्टियों पर अपने घर लौटा है, वही पत्नी उसको भाव ही नहीं दे रही है। आखिर क्या माजरा है। दोस्तों यहाँ तनवीर की जो मानसिक स्थिति है वो थोड़ी परेशान सी है, वह सोच रहा है कि यार उसके घर में क्या होने वाला है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर तनवीर जब वह महिला उसके सामने बिल्कुल उसके नज़दीक आ जाती है, उससे कहने लगती है कि साहब अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर। तनवीर अब एक टक उस महिला को देखता है तो उस महिला की आंखों में तनवीर के लिए बहुत सारा प्यार होता है। तनवीर यहाँ अब जैसे कि अपनी पत्नी अपनी बीवी से मिलने के लिए बेताब था, वह उस महिला के साथ भी उसी प्रकार से बेताबी से लिपट जाता है। और दोस्तों अब उस महिला और उस तनवीर के बीच में इस प्रकार के प्रेम संबंध उभर कर आते हैं कि दोनों बहुत ही बड़ी बेचैन अवस्था में होने के बावजूद भी एक दूसरे को बहुत ही अच्छे ढंग से संतुष्ट कर पाते हैं। दोस्तों तनवीर जहां एक और बहुत ही ज़्यादा खुश है उस महिला से मिले हुए प्यार को पाकर, वहां वह महिला भी बहुत ही मंद मंद मुस्कुरा रही है उस तनवीर से अपना प्यार पाकर। और दोस्तों अब तनवीर उससे वहां जाने की इजाज़त लेता है, लेकिन उसको जो
ईद की बधाइयाँ देनी थी, उससे पहले वह कहता है कि वह उसके और उसके बच्चे के लिए जरूर कुछ ना कुछ ऐसा करेगा जिससे उनकी ज़िंदगी में दोबारा किसी के आगे हाथ फैलाने की नौबत ही ना आए। दोस्तों, अब जो तनवीर है वह अपने घर लौट आता है और यहाँ पर वह देखता है कि उसकी जो बीवी है वह तो सो रही है। अब यहाँ पर तनवीर आकर वह भी चुपचाप करवट लेकर सो जाता है। दोस्तों, चांद रात की वह रात को जहाँ पति पत्नी एक दूसरे की बाहों में होते हैं, वहीं उस रात को यानी कि चांद रात को वो दोनों पति पत्नी एक दूसरे से इतने जुदा होकर अलग अलग होकर ऐसे सो रहे हैं जैसे वो एक दूसरे को जानते ही ना हों। दोस्तों, तनवीर की जैसे तैसे वह रात गुजर जाती है और दोस्तों वह दिन आता है ईद में, जहाँ चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। सभी लोग एक दूसरे को बधाइयाँ दे रहे हैं, मुबारकबाद दे रहे हैं, सभी लोग खुश हैं। और यहाँ पर जो तनवीर है वह खुश नहीं है, वह दुखी है क्योंकि उसकी जो बीवी है उसका जो चेहरा वह लगातार मुरझाया हुआ पड़ा है। दोस्तों, यहाँ पर वह तनवीर सोचता है कि शायद काम का बोझ ऐसा ज़्यादा हो रहा है उस घर का, वह अब एक अहम निर्णय सा लेता है। वह कहता है अपनी बीवी जैनब से कि कोई बात नहीं, अब आज से तुम्हारे घर में काम करने की छुट्टी, अब तुम घर में बस आराम किया करो क्योंकि मैंने एक महिला को रख लिया है काम करने के लिए। कल से वो यहाँ आ जाएगी और बस तुम्हारे साथ घर के काम में हाथ बटाया करेगी। दोस्तों, इस बातों को सुनकर वह जैनब ना तो हंसती है ना ही मुस्कुराती है, यानी कि उसका लगातार वही मुरझाया हुआ चेहरा सामने आता है। तनवीर उस रात ईद वाले दिन फिर दोबारा उस महिला के पास जाता है और फिर उन महिला और तनवीर के बीच में वही प्रेम संबंध उभर कर आने लगते हैं, यानी कि दोनों अपने एक दूसरे को बहुत ही बढ़िया ईद की मुबारकबाद देते हैं और दोनों एक दूसरे की शरीर की जो प्यास होती है उसको बुझाते हैं। दोस्तों, अब यहाँ पर तनवीर उस महिला से कह देता है कि देखो, मैं तुम्हें अपने घर आने का न्योता दे रहा हूँ, लेकिन तुम मेरे घर जो आओगी वो बिल्कुल एक काम करने वाली बनकर आओगी। मैंने कह दिया है अपनी बीवी से कि तुम मेरे घर में काम करने वाली हो, लेकिन जैसे ही मौका मिलेगा मैं तुम्हारे पास आ जाया करूँगा। दोस्तों, इन बातों को सुनकर वह जो महिला है बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। तनवीर ने जैसे कि अगले दिन आने के लिए बोला था, अब तो वह महिला अगले दिन अपने बेटे को अपनी छाती से लगाकर सीधी पहुंच जाती है तनवीर के घर पर। तनवीर के घर जाकर तनवीर की बीवी जैनब से बात कर रही होती है। दोस्तों, यहाँ पर वह देखती है कि जैनब जो कि बहुत ही ज़्यादा खुश है और पता नहीं हंस हंस कर फ़ोन पर किसी से बात कर रही है। दोस्तों, यहाँ पर वह जो महिला है वह देखती है कि जैनब इतनी ढंग से हंस खुश रही है, लेकिन वह जो तनवीर बताता है कि उसकी पत्नी तो मुरझाई सी रहती है। अब दोस्तों, वह तनवीर अपनी ड्यूटी पर नहीं जाता है, वह वहीं पर रहता है। और दोस्तों, अब रात के समय वह तनवीर जब उस महिला से पूछ रहा होता है तो वह महिला बताती है कि यार, तुम्हारी जो बीवी है वह तो बहुत ही हंस खुश रहती है, यानी कि वह फ़ोन पर बातचीत करती है तो खूब हंसती है। अब पता नहीं वो तुम्हारे साथ क्यों ना खुश है, शायद वो तुमको पसंद ही ना करती हो। तनवीर इन पूरी बातों को सुनकर अपने दिमाग में बहुत सारी बातों को सोच लेता है और वह अब एक ऐसी जुगत बिठाता है कि बस अपनी बीवी पर नज़र रखने लगता है। दोस्तों, जैनब जो कि एक लड़के से मोहब्बत किया करती थी, वह तनवीर से मोहब्बत नहीं किसी और लड़के से मोहब्बत किया करती थी और उससे मोहब्बत के चलते फोन पर घंटों घंटों बातचीत हुआ करती थी। दोस्तों, कुछ समय बीत जाने के बाद तनवीर अब उस महिला को एक छोटा सा फोन भी दिला देता है और कहता है कि लो, ये फोन ले लो और तुम्हें जब भी कोई बात करनी हो मुझसे बात कर लेना। दोस्तों, तनवीर अब कहीं पर जाता है, यानी कि किसी रिश्तेदारी के बारे में बताकर अपने घर अपनी बीवी जैनब से बताकर जाता है। अब तो जो तनवीर है उसको गए हुए करीब 2 घंटे ही बीते थे। अचानक उस तनवीर के घर में एक लड़का आता है। लड़का क्या, वो एक युवक होता है। और दोस्तों, जैसे वह युवक यहाँ पर आता है, जैनब बड़े ही प्यार से उस लड़के को अपने सीने से लगा लेती है और दोस्तों वह ऐसे मुस्कुरा रही है जैसे उसको वाकई में प्यार मिल गया हो। और दोस्तों, जैनब यहाँ उस लड़के को चूम भी लेती है। अब इस प्रकार के संबंध को देख रही होती है वह महिला, और वह अब महिला समझ गई थी कि हो ना हो यह जैनब का वह आशिक है। और दोस्तों, अब वह जो महिला है वह उस तनवीर के पास फ़ोन मिला देती है अपने फ़ोन से और कह देती है कि तुम्हारे घर पर कोई युवक आया हुआ है मिलने के लिए जैनब से, और यहाँ पर उनकी बहुत ही प्यारी मुलाकात होने वाली है। दोस्तों, तनवीर जो कि इस बात को सुनता है बस सीधा भाग लेता है अपने घर की तरफ। और दोस्तों, जैसे वह अपने घर पहुंचता है वह देखता है कि उसके घर में एक महिला और एक युवक दोनों मौजूद हैं। दोस्तों, यहाँ पर जहाँ जैनब के चेहरे पर वह खुशियाँ साफ दिखाई दे रही थी,
उस लड़के के साथ यह तनवीर समझ गया था कि जरूर कुछ ना कुछ होने वाला है। दोस्तों तनवीर जो कि सही दिमाग रखने वाला लड़का था, वह सोचता है कि यार जैनब को शायद त्याग देना चाहिए। वह अब जैनब से कहता है कि जैनब देखो, जब मैं आता हूँ जब तो तुम्हारे चेहरे पर ऐसा रुख रहता है जैसे कि तुम बहुत ही नाखुश हो, लेकिन इस लड़के के साथ तुम बड़े प्यार से रहती हो। इन बातों को सुनकर वह जैनब कुछ भी नहीं कह पाती है और शर्म के मारे नीचे निगाह झुकाए रखती है। तनवीर अब अपनी बीवी जैनब से कहता है कि ठीक है जैनब, तुम्हें जो करना है वो तुम करो, लेकिन जब तुम मेरे प्यार से खुशी नहीं हो तो मैं तुम्हें अपने साथ रख कर क्या करूँगा। इस बात को सुनकर वह जैनब बड़े ही ढंग से देखती है उस तनवीर की निगाहों की तरफ, और तनवीर भी अब बस एक ही पल में वो शब्द भी बोल देता है जिसको आप लोग तलाक कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर वह जो लड़का है वह 3 तलाक दे डालता है उस जैनब को, और जैनब से कहता है कि मेरी तरफ से तुम आज़ाद हो, जहाँ मर्जी हो तुम जा सकती हो, जो मर्जी हो वह सब तुम कर सकती हो। दोस्तों जैसे ही तनवीर ने 3 तलाक बोल दिया उस जैनब को, जैनब अब तो आज़ाद, और जैनब बड़े ही प्यार से अपने उस पुरुष मित्र के हाथों को पकड़ लेती है और बस हंसी खुशी वहाँ से जाने लगती हैं। यानी कि जैनब ने उस घर को छोड़ दिया, त्याग दिया, लेकिन अपने आशिक के साथ बहुत ही खुश होते हुए आगे बढ़ रही है। जिस प्रकार से तनवीर ने अपनी बीवी जैनब को तलाक दिया है उसके बाद तो वह बहुत ही ज़्यादा बुझा बुझा सा रहने लगा, परेशान होने लगा। वह सोचने लगा कि शायद उसने कोई गलत कदम तो नहीं उठा दिया, लेकिन दोस्तों यहाँ पर वह महिला उसके सामने आ जाती है और उससे कहने लगती है कि बाबूजी आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, मैं हूं ना, मैं आपकी हर तमन्ना को पूरा कर दूंगी। दोस्तों उस महिला को देखकर तनवीर की आंखें चमक उठती हैं और वह सोचता है कि क्यों ना इस महिला को, जिसका पति 2 महीने पहले मर गया है, क्यों ना इस महिला से वह शादी कर ले जो कि उसको इतना प्यार करती है। बस इस बात के बारे में सुनकर अब वह जो तनवीर सोच रहा है कि इस महिला से शादी की बात कर लेनी चाहिए। दोस्तों अब तनवीर जैसे ही उस महिला से अपनी शादी करने की बात कहता है, उस महिला की आंखों की चमक भी बढ़ जाती है। वह मन ही मन सोचने लगती है कि खुदा ने उसकी हर मन्नत मान ली। दोस्तों अब यहाँ पर वो दोनों 2 लोगों को गवाह कर कर वहीं पर अपना निकाह पढ़ लेते हैं और बस एक दूसरे के साथ पति पत्नी के रूप में रहते हैं। और दोस्तों अब तनवीर उस महिला से कहता है कि देखो, जिस 500 रुपये के लिए तुमने अपने शरीर को कुर्बान किया था, देखो आज मैं तुम्हें अपनी हर कमाई मैं अपना आधा हिस्सा दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम जीवन में कभी मुझको इस प्रकार का कोई भी धोखा ना दो। दोस्तों वह महिला जिसका नाम नाजिया होता है वह कह रही होती है कि नहीं तनवीर, जिस प्रकार से मैंने तुम्हारा प्यार पाया है मैं मर कर भी तुम्हारा यह एहसान नहीं चुका पाऊंगी और हमेशा तुम्हारी ही सेवा किया करूंगी। दोस्तों आज की जो कहानी है बड़े ही अच्छे ढंग से हम लोगों ने बताने की कोशिश करी है, लेकिन दोस्तों आपसे विनती है कि आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो आप अपनी कमेंट, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक और नया सेंसेशन मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।